हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए, और इसमें आपको हम आओ करें और सीखे से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। और ये जो अभ्यास कार्य है आपके सत्र 2022-23 के लिए है, और यह पुस्तक जो है आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और आपको जो हम अभ्यास कार्य समझा रहे हैं, ये अभ्यास कार्य स्तर 1 और 3 से 5 के बच्चों के लिए है, और स्तर 3 से 5 में वे बच्चे आते हैं जो तरुण समूह में होते हैं। चलिए हम देखते हैं अभ्यास 143। इसमें जो दिया है पर्यायवाची शब्द 100 अध्ययन। क्या है पर्यायवाची शब्द 100 अध्ययन? पढ़ो। यहाँ पे पढ़ने के लिए कहा है, हम पढ़ते हैं। दिनांक है, आपको दिनांक लिख देना है। आरती के चाचा उसे लेने शाला में आए। उन्होंने मैडम से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूँ, लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। मैडम ने कहा। देखिए, आरती के चाचा उसे लेने शाला में आए। उन्होंने मैडम से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूँ, लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। किसने कहा? मैडम जी ने कहा। चाहत अपने चाचा को देखकर खुश हो गई। वह आकर बोली, मैडम जी मेरा नाम चाहत है, चाचा मुझे चाहत कहते हैं। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ, और मम्मी मुझे बिट्टू कहती है और दादाजी मुनिया कहते हैं, लेकिन स्कूल में मेरा नाम आरती है। देखिए, एक यहाँ पे आरती नाम की लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी, उसके चाचा उसे लेने आए। जब उसके चाचा उसे लेने आए तो उन्होंने मैडम जी से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूँ, लेकिन मैडम जी ने कहा चाहत नाम की कोई बच्ची हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती। लेकिन चाहत ने जैसे ही उसके चाचा को देखी तो वह उसके पास पहुँची और मैडम जी से कहती है, मैडम जी मुझे चाचा प्यार से चाहत कहते हैं, मम्मी मुझे बिट्टू कहती है, दादाजी मुझे मुनिया कहते हैं। यानी कि जो चाहत नाम की लड़की है उसका स्कूल में नाम आरती था। उसका नाम आरती है, लेकिन उसको अनेक नामों से बुलाया जा रहा है। तो जैसे आरती, बिट्टू, मुनिया, चाहत, ये चारों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हो गए। इसी तरह एक ही अर्थ के हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। यानी कि फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं और कुसुम भी। तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये चित्र आपको चंद्रमा का दिख रहा है। चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, रजनीश भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य को रवि, दिनकर, भानु कहते हैं। पेड़ को तरु, पेड़, वृक्ष कहते हैं। यानी कि एक के अनेक नाम हैं, वह उसके समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं। जैसे आपको अभ्यास 143 में दिया है। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। जैसे आकाश के क्या होगा? नभ, आसमान। नीर, नीर को हम क्या कह सकते हैं? पानी, जल। पृथ्वी को क्या कह सकते हैं? धरती, धरा। जलद को क्या कह सकते हैं? बादल, मेघ। तो ये क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे आकाश का पर्यायवाची शब्द बताए, नीर का बताया, पृथ्वी का, बादल का। तो ये पर्यायवाची शब्द हुए। यहाँ पे अभ्यास आपका 143 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 144 देखते हैं। 144 को करने से पहले उसका परिचय दिया हुआ है, उस परिचय को देख लेते हैं। परिचय में क्या दिया? जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, वे शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ मिलता जुलता होता है, पर समान अर्थ होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्राय नहीं होगा। इनका प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार होता है। तो यहाँ पे आपका अभ्यास 144 से परिचय दिया था किसका? पर्यायवाची का। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया। इस प्रकार अभ्यास 144 समाप्त हुआ। इसके बाद अभ्यास 145 आ रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे नदी के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो यहाँ से आपको ढूंढ के लिखना है। तो नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता और सलिता।
सलीला, तो हमने ये सरिता और सलीला लिख दिए। जंगल के पर्यायवाची वन, कानन। मित्र के पर्यायवाची साथी, दोस्त। पक्षी का खग, विहग। बादल को क्या कह सकते हैं, मेघ, जलद। तो ये यहाँ से आपको ढूंढ के लिखना था, हमने यहाँ आपको ढूंढ के बता दिए। इस प्रकार आपका अभ्यास 145 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास 146। नीचे दिए गए शब्दों में आगे 3-3 शब्द लिखे हैं, इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाइए। जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची सरोज और पंकज है, इसमें इसका पर्यायवाची राशि नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, राशि पे गोला लगा दिए। शेर, शेर का पर्यायवाची सिंह, केसरी है, लेकिन वानर शेर का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची जननी, माँ, लेकिन मामा माँ का पर्यायवाची, माता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए मामा पे हमने क्या कर दिए, गोला लगा दिए। क्योंकि प्रश्न में ही कहा है कि शब्दों में आगे 3-3 शब्द दिए, उनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो उस पर पर्यायवाची नहीं है तो उस पर गोला लगाई, तो गोला लगा के बता दिए। इसके बाद बालक दिया है, इसमें रहा, मित और पथ। तो जहाँ तक है मुझे यहाँ पे ये गलत है, इसलिए मैंने इस पर गोला लगा के नहीं बताया। आप देख लीजिएगा, यदि सही हो तो आप अपने आधार पे गोला लगा लीजिए। इस प्रकार आपका अभ्यास 146 कंप्लीट हुआ। और इसके बाद अभ्यास 147, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। जग को क्या कहते हैं, संसार, तो हमको इसकी सही जोड़ी बनाना था। जैसे ये जग से किसको मिला दिए, हमने संसार को मिला दिए। पवन को हवा कहते हैं, पत्थर को पाहन कहते हैं और मछली को मीन कहते हैं। तो ये क्या कहा, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी कहाँ पे बनाना था, हमें नीचे बनाना है। देखिए यहाँ पे नीचे बना के बताया है, ये हमने बता दी, जग का संसार, पवन का हवा, पत्थर का पाहन, मछली का मीन। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सही जोड़ी कंप्लीट हुई और सही जोड़ी के साथ ही आपका अभ्यास 147 कंप्लीट। इसके बाद अभ्यास 148 देखिए, क्या दिया इसमें, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रजनी, शशि, निशापति। इसके बाद पेड़ के पर्यायवाची क्या हो गए, तरु, वृक्ष, पादप। फिर अगला देखिए, ये सूर्य, सूरज के पर्यायवाची क्या हो गए, रवि, दिनकर, भानु। और पुष्प के पर्यायवाची क्या हो गए, फूल, सुमन, कुसुम। तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द लिखना था, जैसे हमने आपको बता दिए, चंद्रमा का रजनी, शशि, निशापति। पेड़ का पर्यायवाची तरु, वृक्ष, पादप। सूरज का पर्यायवाची रवि, दिनकर, भानु। पुष्प का पर्यायवाची फूल, सुमन, कुसुम। तो ये पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा था, तो यहाँ पर्यायवाची शब्द कंप्लीट किया और अभ्यास 148 कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट में अभ्यास 143, 144, 145, 146, 147, 148 बताया। ये अभ्यास आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडिया क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।